पाकिस्तान को गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी चेतावनी का 27 नागरिकों की जान लेकर जीत नहीं सकते, आतंकियों से चुन चुन कर बदला लेंगे। अमित शाह बोले किसी आतंकी को नहीं बख्शा जाएगा, आतंकवाद का समूल नाश करेंगे, आतंक से लड़ाई में दुनिया भारत के साथ। राजनाथ सिंह ने फोन पर की अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से बात, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर बात हुई। अमेरिकी रक्षा मंत्री बोले आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका पूरी तरह भारत के साथ। राजनाथ सिंह ने कहा आतंक को पनाह देना पाकिस्तान की पुरानी फितरत। पाकिस्तान का नया झूठ, एलओसी पर आर्मी चीफ आसिम मुनीर का 3 साल पुराना वीडियो किया पोस्ट, वीडियो की सच्चाई से पाकिस्तान बेनकाब। पाकिस्तान आर्मी ने अपनी सुरक्षा के लिए प्राइवेट मिलिट्री कंपनी से की डील, विदेशी कंपनी पाकिस्तान जनरल की सुरक्षा करेगी। रूस यूक्रेन में सेवाएं दे चुकी है डेल्टा नाम की कंपनी। अमृतसर बॉर्डर पर बीएसएफ का बड़ा एक्शन, गोला बारूद और ग्रेनेड का जखीरा बरामद, पंजाब पुलिस और बीएसएफ की संयुक्त कार्रवाई। अपने नागरिकों को वापस लेने से पाकिस्तान का इंकार, सुबह 8 बजे से ही वापसी के सभी काउंटर बंद किए। अटारी वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानियों की भीड़ जमा। भारतीय सेना को मिले 84 हथियार, एडवांस एंटी आर्मर सिस्टम 84 बहुत कम समय में सेना इस्तेमाल कर पाएगी। अरब सागर में इंडियन नेवी का युद्ध अभ्यास जारी, पाकिस्तान से 85 नॉटिकल माइल्स दूरी पर नौसेना, 3 मई तक भारतीय नौसेना का युद्ध अभ्यास। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों की तलाश जारी, बारामूला में गाड़ियों की हो रही है चेकिंग, बड़ी संख्या में फोर्सेस की तैनाती। पाकिस्तान के सभी एयरलाइंस के लिए हवाई क्षेत्र बंद करने पर रिटायर एयर मार्शल संजीव कपूर बोले पाकिस्तान से मलेशिया, ढाका, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया जाने वाली सभी उड़ानें प्रभावित होंगी। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक्शन जारी, जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम का इंस्टा अकाउंट बैन, ओलंपिक चैंपियन है नदीम। पाकिस्तान को एक और झटका, भारत ने पाकिस्तानी आर्मी के यूट्यूब चैनल आईएसपीआर पर लगाई रोक। आतंकी हमले के बाद भी पहलगाम में पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी, सैलानियों की संख्या में अब हो रहा है इजाफा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जिम्मेदारी से पेश आने की हिदायत दी, कहा ऐसे माहौल में आप याचिका लेकर आए, इससे सेना के मनोबल पर असर पड़ेगा। पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी का बयान, कहा हम नहीं चाहते लोग मुसलमानों या कश्मीरियों के खिलाफ जाएं, हम केवल शांति और न्याय चाहते हैं। नेशनल प्रमुख फारूक अब्दुल्ला का बयान, पाकिस्तान एक नाकाम मुल्क, पाकिस्तान ने आतंक का रास्ता चुना है। फारूक अब्दुल्ला बोले भारत पाक जंग की कगार पर खड़े, दुनिया जंग को रोकने में लगी है। पहलगाम हमले को लेकर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद का बयान, का इस वक्त हम सरकार के साथ जो कदम उठाएंगे समर्थन रहेगा। पहलगाम आतंकी हमले पर बोले अभिनेता सोनू सूद, ये सिर्फ हमला पहलगाम पर नहीं बल्कि हर हिंदुस्तानी के जीवन पर हिंदुस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर अमेरिका में भी उठी आवाज, मृतकों की याद में यूनाइटेड हिंदू संगठन के बैनर तले कई श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। भारत और जय श्री राम के झंडे लेकर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन, पहलगाम के पीड़ित परिवारों के लिए इंसाफ की मांग की, पाकिस्तान के खिलाफ नारे भी लगे। जातीय जनगणना को राष्ट्रीय जनगणना का हिस्सा बनाने की घोषणा के बाद जश्न, पटना में जेडीयू कार्यकर्ताओं ने फोड़े पटाखे। पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर लालू यादव, तेजस्वी यादव को बधाई देने वाला पोस्टर लगा। जातीय जनगणना कराने के केंद्र के फैसले के बाद बधाई के लगे पोस्टर। राष्ट्रीय जनगणना में जातीय जनगणना को शामिल करने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, कहा हमने शुरुआत से ही इस लड़ाई को लड़ा, लालू यादव जी लगातार संघर्ष करते रहे। जातीय जनगणना पर बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव, ये फैसला 90% पीडीए के लोगों के 100% जीत है, हम सभी के दबाव के कारण बीजेपी को ये फैसला मजबूर होकर लेना पड़ा। अखिलेश ने बीजेपी सरकार को दी चेतावनी, कहा बीजेपी अपनी चुनावी धांधली को जातीय जनगणना से दूर रखे क्योंकि वो मतगणना में कोई भी धांधली कर सकते हैं। जातीय जनगणना के फैसले पर हिमाचल के सीएम सुक्खू बोले राहुल गांधी की बात मानने के लिए केंद्र सरकार का आभार, भारत सरकार ने सही कदम उठाया। मुंबई दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का किया उद्घाटन, बोले वेव से एक शब्द नहीं लहर है, इससे हर युवा क्रिएटिव वर्ल्ड से जुड़ेगा। मुंबई में पीएम मोदी बोले सिनेमा देश की संस्कृति की आवाज, भारतीय सिनेमा आज दुनिया के हर कोने में पहुंचा। पंजाब, दिल्ली और हरियाणा में पानी बंटवारे का मुद्दा गरमाया, बीजेपी नेता आरपी सिंह ने दिल्ली और हरियाणा का पानी रोकने का आरोप लगाया, कहा भगवंत मान जानबूझकर राजनीति कर रहे। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड ताहपुर राणा का वॉइस सैंपल रिकॉर्ड करेगी एनआईए, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दी इजाजत। महाराष्ट्र का 65वां स्थापना दिवस आज मुंबई के हुतात्मा चौक पर सीएम फडणवीस ने दी श्रद्धांजलि, संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के लिए जान देने वालों को दी गई श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र के स्थापना दिवस पर ठाणे के पुलिस परेड ग्राउंड में समारोह का आयोजन, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे हुए शामिल। महाराष्ट्र दिवस पर नागपुर में प्रदर्शन, विदर्भ को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर विरोध, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को लिया हिरासत में। हरियाणा से पानी के विवाद पर बोले पंजाब सीएम भगवंत मान, कहा हरियाणा ने अपना पानी का कोटा इस्तेमाल कर लिया, अब हमारे पास अतिरिक्त पानी नहीं है। पंजाब में जल मुद्दे पर विवाद पर बोले हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवार, कहा हम पंजाब का हक नहीं मांग रहे, अपने हक की बातें कह रहे हैं, जल संकट को लेकर बैठक कर अधिकारियों को दिए हैं निर्देश।
राजस्थान के सीकर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 36 बांग्लादेशी पकड़े, कई चकमा देकर फरार हुए। पहलगाम हमले के बाद से पुलिस चला रही अभियान। राजस्थान के कई जिलों में बदला मौसम, जैसलमेर के कई हिस्सों में बारिश हुई। चारधाम यात्रा के मद्देनजर बद्रीनाथ पहुंचे डीजीपी और एडीजी। यात्रा मार्ग की सुरक्षा, यातायात, भीड़ नियंत्रण समेत दूसरी तैयारियों का लिया जायजा। बाबा केदारनाथ धाम में सजावट का काम जारी, मंदिर को 13 क्विंटल फूलों से सजाया गया। 2 मई सुबह 7 बजे से श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे कपाट।